इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वर्सेस सीबीआई मामले में निदेशक आलोक वर्मा के पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दबाव से बचने के लिए नियम बदले गए। वर्मा को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए था। वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का आदेश निरस्त किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि आलोक वर्मा कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। यह बात यहां पर साफ तौर पर कह दी गई है। वर्मा को छुट्टी पर भेजने का आदेश निरस्त किया गया है। आलोक वर्मा की सीबीआई में वापसी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीबीआई विवाद में यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट ने गलत बताया है। वर्मा को छुट्टी पर भेजने का आदेश यहां पर निरस्त कर दिया है। आलोक वर्मा की सीबीआई में यहां पर एक बार फिर वापसी हुई और सरकार के फैसले को यहां पर गलत ठहराया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से यहां पर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई विवाद में सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट ने गलत बताया है और आलोक वर्मा की वापसी हुई है। वर्मा को छुट्टी पर भेजने का आदेश निरस्त किया गया है। आलोक वर्मा की सीबीआई में यहां पर वापसी हुई है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से यहां पर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई विवाद में इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर, जिसके बारे में न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है। केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट ने गलत बताया है। वर्मा को छुट्टी पर भेजने का आदेश निरस्त किया गया है। आलोक वर्मा की सीबीआई में वापसी हुई है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से यहां पर बड़ा झटका लगा है। डायरेक्टर राकेश कुमार अस्थाना थे, उसे भी छुट्टी पे भेज दिया गया था। तो इसी मामले पर याचिका दायर की गई थी कि आलोक कुमार वर्मा ने और अपनी याचिका में कहा कि उन्हें गलत तरीके से उन्हें हटाया गया है और ये हटाने का हक किसी को नहीं, क्योंकि जो इनका ये चुन करके आते हैं और ये जिस तरह से इनका सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन कमेटी पर एक तरह से कहीं कहीं तो बड़ी खबर इस वक्त की, वर्मा को छुट्टी पर भेजने का आदेश यहां पर निरस्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त किया है और इसके चलते अब आलोक वर्मा की सीबीआई में वापसी हो गई है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से यहां पर बड़ा झटका लगा है। सीबीआई विवाद में यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, जिसके बारे में न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा है। केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट ने गलत बताया। तो बिल का तो गरीबों को जब मदद हो रहा है तो उसके बारे में हमारी कोई एक ही राय है कि मदद करना, लेकिन आप 60 दिन अभी बचे हैं चुनाव के प्रक्रिया को प्रारंभ होने को शुरू करने के लिए। ये 60 दिन पहले लाकर एक चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, एक। और दूसरा आर्टिकल 15, 16 इनको भी अभी आपने एग्जाम नहीं किया। और तो आलोक कुमार वर्मा ने अपनी याचिका में दायर करते हुए इस बात का जिक्र किया कि उनका जो एक चयन होता है वो चयन 2 साल के लिए होता है और ये पूरा प्रक्रिया के तहत होता है। और इस मामले पर जो प्रक्रिया होती है उसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष, जिसमें नेता विपक्ष खड़गे हैं बकायदा, वो और इसके साथ ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो 3 लोगों की जो कमेटी होती है, पैनल होता है, वो इनका चयन करता है और इनका चयन 2 साल के लिए होता है। लेकिन 2 साल से पहले आप उसे नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इन लोगों को छुट्टी पे भेजा गया था तो उसके बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे, कई तरह के इस मामले पर चर्चाएं हो रही थी। लिहाजा अब जब आलोक कुमार वर्मा के फेवर में ये मामला आया है, उनके फेवर में ये फैसला आया है, तो निश्चित तौर पे इस मामले पर राजनीतिक जो प्रतिक्रिया और बयानबाजी का दौर होगा ही। हालांकि इस मामले में चाहे बात करें नेता प्रतिपक्ष खड़गे की बात करें या केएल पुनिया की बात करें, अब हर कोई इस मामले पर आलोक कुमार वर्मा के फेवर में जरूर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब मामला अगर बात करें आलोक कुमार वर्मा की, तो वो उनके साथ में
फैसला जरूर दिया गया है, लेकिन उनके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी बाकायदा कोर्ट ने जारी किया है। मतलब कि वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं और आपसी जो एक कहते हैं कि द्वेष की भावना में आकर कोई ऐसा फैसला नहीं ले सकते हैं। इस मामले पे भी कोर्ट की नज़र होगी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो रिटायर होने वाले हैं और 1 फरवरी उनकी रिटायरमेंट की तारीख है। अब कुछ दिन ही बचे हैं और 1 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद अब जो अगली प्रक्रिया होगी सीबीआई के नए डायरेक्टर बनाने की होगी। हालांकि अभी अंतरिम डायरेक्टर अब नागेश्वर राव जरूर हैं, लेकिन अब जो है अब आगे की प्रक्रिया होगी और उस आगे की प्रक्रिया में कहीं भी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं, ऐसा एक गाइडलाइन भी जरूर दिया गया है। इसके साथ ही जो कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर एक रोल मॉडल की के मार्फत होना चाहिए, क्योंकि सीबीआई एक बहुत बड़ी संस्था है और उनका जो डायरेक्टर होता है वो एक रोल मॉडल की होना चाहिए और इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए।